हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सुमित कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज की कक्षा में हम लोग प्रमेय 1.5, 6 और 7 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपका जो पहला प्रमेय है बच्चों वो 1.5 है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि 1.5 के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको कैसे प्रूव किया जाए। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 1.5 है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक सअभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो देखिए बच्चों, x एक हम लोग का क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहला क्या काम करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम लोग क्या मानते हैं बच्चों कि माना कि x क्या हम लोग का, x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए और क्या दिया है कि जब हमारा x परिमेय संख्या होगा तो x हमारा क्या होगा बच्चों, वो q और p और q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। और हमारा दिया गया है pq क्या है बच्चों, एक सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है कि हम जब q का गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड क्या होना चाहिए बच्चों, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है क्या इस स्टेटमेंट को कोई नंबर फॉलो करता है या नहीं। जैसे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे हम अगर 3/8 इसको चेक करते हैं कि ये जो है इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला क्या काम करना है कि आपको चेक करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। तो आप क्या करिएगा, 3 में पहले 8 से भाग देके चेक कर लीजिए। आप पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पे 0 होगा। 8 की टेबल में इससे सबसे करीब कितना बच्चों, 8 तिया 24। तो आप यहाँ पे 24, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर खत्म। पॉइंट की वजह से फिर से यहाँ पे 0 आएगा। फिर इधर क्या कराएंगे, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा। फिर पॉइंट की वजह से 0 आएगा यहाँ पे, 8 से 8 पंचे 40। तो मतलब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा पूरा पूरी कट गया। तो इसका मतलब हो गया क्या कि इसका जो दशमलव प्रसार है बच्चों वो क्या हम लोग का शांत है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब इस q का मतलब 8 जो है हमारा बच्चों ये q के रूप में है, और इस q का हम लोग क्या करते हैं, अब फैक्टर करते हैं। तो जैसे आप 8 का फैक्टर करिएगा तो 2 चौके 8 और फिर 2 दूनी 4। देखिए इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 और 2 की पावर कितना, 3। तो देखिए अब हम चेक करते हैं q का जो है इस रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए 2 की पावर 8 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर हम लोग 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा 5 नहीं आया तो हम क्या यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे n और m जो है वो एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक कहने का मतलब होता है बच्चों कि वह एक नॉन निगेटिव नंबर है। मतलब क्या कि हमारा जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब होता है कि वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग का वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 2 3 4, ये n और m के जगह पे इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम 5 पे 0 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। और 2 पे अगर हम 3 रखेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। 8 इंटू 1 करिएगा बच्चों, हम लोग का क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि q को जो है हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए हम और कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए जैसे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 13/125 हमें 125 से भाग देना है। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे 125, यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा 0 होगा तो ये क्या हो गया 130। एक बार में 125 खिलाइएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट है बच्चों तो उसके वजह से एक 0, लेकिन ये खाएगा नहीं। फिर यहाँ पे एक 0 देना होगा, फिर एक 0 यहाँ पे उतारेंगे हम लोग। तो अभी क्या हो जाएगा हम लोग का
500 हो जाएगा बच्चों। तो 125 से 500 को कितने बार में, 4 बार, 3 बार में हो जाएगा 375, 4 बार में देखते हैं हम लोग। तो 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 एकम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 एक 5 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरी हमारा कट गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों की शांत है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 125 का फैक्टर करेंगे। तो 125 को तोड़िए आप 5 से, 5 दूनी 10, 2 12 25 25, 5 से 25 25। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसी तरह इसको भी लिखते हैं। तो 2 पे कुछ नहीं है बच्चों, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 3। तो इसको देखिए क्यू को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट हो रहा है बच्चों हम लोग का कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है। जैसे हम कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं हम लोग कि इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो जैसे हमारा एक एग्जांपल 7/80 लेते हैं। आपको क्या करना है, इस 7 में 80 से भाग देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करिएगा बच्चों, पॉइंट दीजिएगा, 1 0 आएगा 70, सॉरी यहाँ पे 80 है, 70 आएगा तो एक बार में भी तो ज्यादा ही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1 0 देना होगा और यहाँ पे भी 1 0, ठीक है। तो 80 से अभी क्या करना होगा हम लोग को, 9 बार में करते हैं क्योंकि 10 बार में तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो 9 से 0 और 9 8 कितना हो जाएगा, 72, तब भी ज्यादा हो रहा है, मतलब 8 बार में हमको करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 80 80 64, तो 640 हो जाएगा। यहाँ पे 0 6 10 में 6 गया, 4 गया तो 6, यहाँ खत्म। 600 उतारेंगे, 8 से हम लोग क्या करेंगे 8 6 48, 8 7 56, इधर 0 या 4 खत्म, 400, 8 से 8 पंचे 40, 400। तो देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों, शांत है। हम 40 में 80 में क्या करते हैं, भाग देके देखते हैं इसका फैक्टर करके। तो ये इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे। तो इसको क्या लिखिएगा बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 गुना 5। देखिए तो 5 की पावर 1। तो हम क्यू को देखिए इस फॉर्म में हम कर सकते हैं व्यक्त। तो प्यारे बच्चों हम लोगों का स्टेटमेंट जो 1.5 के अंदर है तो उसको वो कंप्लीट रूप से फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब है हम लोग का बच्चों ये जो प्रमेय 1.5 है वो कहीं ना कहीं सत्य है। तो यही बात को हमको प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों अगला हम लोग प्रमेय देखते हैं। तो अगला प्रमेय जो हम लोग का बच्चों वो 1.6 है और 1.6 जो आपका प्रमेय है बच्चों वो जस्ट अपोजिट है 1.5 का। तो अगला जो हमारा प्रमेय 1.6 है बच्चों उसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार दिया है। मान लीजिए x इक्वल टू p/q, जहां p और q सअभाज्य संख्या है, ठीक है। और फिर क्या दिया है कि एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q, और फिर दिया है 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब n का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का सबसे पहले कि x क्या है हम लोग का, कि x इक्वल टू हम लोग का दिया गया है क्या, p/q, ठीक है। और हमारा p और q क्या है बच्चों, एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है कि एक ऐसी परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब क्या कि ये क्या है हम लोग का एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जहां ये q जो है वो q क्या है बच्चों हम लोग का, q जो है हम लोग का वो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो क्या हम लोग जो है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा, इसको हम लोगों को चेक करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, उसी तरह कोई नंबर ले लेना है और वो क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हम लोग क्या करते हैं कि 8 बटे हम लोग क्या ले लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम 5 बटे क्या कर लेते हैं, 8 ले लेते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम करना है हम लोग को कि इसका फैक्टर करना है और इस फॉर्म में है या नहीं इसको चेक करना है। तो जैसे आप 8 का फैक्टर करिएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4। आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 की पावर 3
तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 इक्वल टू 8। तो ये बात तो हमारा बच्चों हो गया सत्य। तो हम लोग ऐसा स्टेटमेंट में लेते हैं। अब देखिए इस 5 में 8 से भाग देके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये जो है हम लोग का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। और एक चीज हमको ध्यान में रखना है, P बाय Q क्या होना चाहिए, एक स्व अभाज्य संख्या होना चाहिए। और स्व अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है जिसका क्या हो बच्चों कि गुणनखंड केवल एक होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए 1। तो है, इस बात को हमारा फुलफिल भी कर रहा है ये चीज। तो अब हम लोग चेक करते हैं इस 5 में 8 से भाग देके। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा 0 होगा, 50 होगा, 8 छा के 48 होगा। यहाँ पे आपका क्या बच्चा है बच्चों 2 बच्चा, ये खत्म। पॉइंट के बीच से यहाँ पे एक 0 आएगा, 8 एकम 8, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बचा, फिर पॉइंट के बीच से 0 और 8 पंचे क्या हो जाएगा हम लोग का 40 हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व और इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया हम लोग का बच्चों शांत हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर जो है क्या होना चाहिए Q, अगर हम लोग का कोई नंबर जो परिमेय संख्या के रूप में हो और वहां पे अगर Q हम लोग का बच्चों इस फॉर्म में हो 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में, तो हम लोग का क्या होता है कि उसका जो होता है दशमलव प्रसार हम लोग का होता है बच्चों शांत। इसके अलावा भी हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और चेक करते हैं। जैसे इसके अलावा हम कोई और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आप इसी को लीजिए 7/80, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह 80 का सबसे पहले फैक्टर कर लेना है। तो 80 का आप फैक्टर करिएगा, 2 से करिए तो 40 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 और फिर 2 से 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 5। तो 2 की पावर 4 गुना 5, ठीक है। इस फॉर्म में मतलब कि इस फॉर्म में आ रहा है हम लोग का, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमको 2 की पावर 4 गुना 5 की पावर 1। तो हम लोग का Q जो है इस फॉर्म में आ गया। अब हम चेक करते हैं 7 में क्या 80 से भाग देके। तो 7 यहाँ पे 80 से भाग देना है, पॉइंट देंगे 1 0 होगा बच्चों। तो 70 अगर एक बार में भी देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0 से हमको एक बार देना होगा। तो आप जैसे यहाँ 0 लिख के इसको माइनस करके फिर से 70 में ला सकते हैं, ऐसे भी या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से फिर करिएगा कितना 8 8 9 72 80 80 64। तो 9 बार में तो 720 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे एक 0 आएगा। और तो हम लोगों को क्या करना है 6 बार में दीजिए, नहीं 8 बार में। तो 80 80 64, तो ये हो जाएगा 10 में 0 गया 0, 10 में 4 गया तो 6, ये खत्म। फिर यहाँ पे पॉइंट के वजह से एक 0 आएगा, 600 हो गया। तो 8 7 56 खिलाइए आप, तो 56 खिलाएंगे, यहाँ पे 0, फिर 10 में यहाँ पे 6 गया 4, यहाँ खत्म, फिर 0, 8 से 8 पंचे 40, ये खत्म। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया बच्चों शांत हो गया। तो इसी तरह हम लोग का क्या हो गया कि प्रमेय 1.6 भी हम लोग का क्या हो गया स्टेटमेंट जो है आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है कि सिर्फ जो है हम लोग को स्टेटमेंट को देखना है और उसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। बाकी इसके अंदर जो है आपको बस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करके बताना है कि इस चीज को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सॉल्व हो गया। हम लोग देखते हैं प्रमेय 1.7 के अंदर क्या। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगला प्रमेय देखते हैं। तो अगला जो प्रमेय हम लोग का बच्चों वो 1.7 है और उसके अंदर स्टेटमेंट दिया गया है कि मान लीजिए x इक्वल टू P बाय Q है, जहां P और Q अभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। देखिए बात को हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहला क्या दिया गया है कि x हम लोग का मान लीजिए हम लोग का क्या है, माना कि x इक्वल टू हम लोग को क्या दिया गया है P बाय Q के फॉर्म में है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग को दिया गया है कि P और Q क्या है हम लोग का एक अभाज्य संख्या है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे P और Q क्या है हम लोग का एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया है
कि यहाँ पे q जो है वो q जो है हम लोग का क्या होना चाहिए कि 2 की पावर n और 5 के पावर m इस रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बार सिर्फ स्टेटमेंट को आपको चेंज कर दिया गया है। पिछले दो स्टेट जो प्रमेय था उसमें क्या हो रहा था कि ये जो है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होता था, इस बार नहीं है। ठीक है, जहां n और m क्या है कि कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन निगेटिव इंटीजर नंबर, मतलब कि कोई भी हम 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं सिर्फ माइनस वाले नंबर को छोड़ के। ठीक है, और उसके बाद उसका दशमलव प्रसाद हम लोग को बताना है कि अशांत होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग q के जगह पे कोई भी नंबर ले लेते हैं जो क्या होना चाहिए बच्चों हम लोग का इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई नंबर लेते हैं 1/3। देखिए ये एक हमारा परिमेय संख्या है और 3 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों फैक्टर करते हैं। तो 3 का फैक्टर क्या होगा 3 गुना 1, तो ठीक है 3 गुना 1 ही होगा, मतलब कि इस फॉर्म में हम लोग का नहीं आ रहा है। ठीक ना, अब हम 1 में क्या करते हैं 3 से भाग दे के देखते हैं। तो 3 से भाग दीजिए, आप यहाँ पे पॉइंट दीजिएगा 0 होगा, 3 तिया क्या होगा बच्चों 9 होगा, 1 बचेगा फिर 0, 3 तिया 9 होगा, फिर 1 बचेगा 0, 3 तिया 9 होगा, 1 बचेगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि 0.3 मतलब 3 पे रैकडिंग हो जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या हो जाता है हमारा बच्चों रिपीटिंग मोड में चलते रहेगा, ये 3 3 3 3 आते ही रहेगा। तो इस वजह से हम लोग का क्या हो जाएगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हम और कोई नंबर लेते हैं, जैसे हम चेक करते हैं 1/7 लेके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे 1/3 की जगह आपको नंबर 1/7 लीजिए, आपको क्या करना है उसी तरह 7 का हम लोग को पहले फैक्टर कर लेना है। तो इस फॉर्म में चेक करना है, तो निश्चित रूप से नहीं होगा, आपको पता है। ठीक है, अब क्या करिए आप 7 से 1 में भाग दे के देखिए, पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0 होगा, 7 एकम 7 होगा, 3 बचेगा, फिर 0 आएगा, 7 चौक 28 होगा, 4 बचेगा, नहीं 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर 0, फिर यहाँ से खिलाइएगा 7 दूनी 14, 6 बचेगा, फिर 0, फिर यहाँ पे 7 8 56, फिर 4 बचेगा, फिर आप क्या करिएगा 0 उतारिएगा, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 7 49, फिर क्या बचेगा बच्चों हमारा 1 बचेगा। देखिए वापिस से हम लोग फिर 1 से चले थे और 1 पे ही आ गए। इसका मतलब है कि अब यहाँ से फिर संख्या क्या होगा रिपीटिंग मोड में आ जाएगा। तो इसका मतलब हो रहा है कि अब हमारा जो है ये संख्या फिर से रिपीट करेगा। तो अब हम लोग का क्या है बच्चों कि इस संख्या में हम लोग का फिर से भाग देंगे तो वही अगला रिपीट होते चले जाएगा। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि अगर कोई संख्या जहां पे q क्या हो 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार जो है हम लोग का अशांत होता है। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। तो हमारा जो स्टेटमेंट हम लोग का बच्चों 1.7 के अंदर दिया था, प्रमेय 1.7 के अंदर, वो बात कहीं ना कहीं सत्य है। तो हम लोग का जो प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और